कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सब नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, एक बार फिर से खास मेहमान के साथ हम जुड़ गए हैं इस वक्त, लेकिन उससे पेश करके मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बोलते आईने के यूट्यूब चैनल को आप इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोलते आईने पे सेलिब्रिटीज एक से एक म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, एकेडमिक टॉक्स, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके साथ गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है और परफॉर्मेंस होती है, तमाम दुनिया में देखा जाता है। अब आज के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम बड़ा खूबसूरत है, प्याली चटर्जी। प्याली चटर्जी जी इस वक्त ठीक कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कोलकाता को तो जानते ही हैं कि एक कल्चरल सेंटर, कल्चरल नगरी के नाम से जानी जाती है। एक से एक आर्टिस्ट, कई चरित्र से वहां पर हमने देखे हैं। प्याली चटर्जी जी के साथ उनके हस्बैंड भी हैं जो उनका तबले पे साथ देंगे, और बहुत सुंदर गाती हैं, और खासकर उनकी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल उनकी फील्ड रही है। तो आइए हम उनका स्वागत करते। स्वागत है आपका बहुत बहुत प्याली चटर्जी जी बोलते आने के इस शो के अंदर। नमस्ते। जी नमस्ते डेविड जी। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और आपको तो मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने बड़े बड़े मशहूर कलाकारों ने ये यहाँ पे प्रोग्राम करके गए हैं, और उन लोगों में से आप मुझे चुना है, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशनसीब के बात है। तो मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मुझे आज ये मौका दिया। तो और जिन जिन श्रोता, जिन दर्शकों ने आज टाइम निकल के मेरा ये प्रोग्राम सुन रहा है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मुझे सब आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं गाना और भी गा पाऊँ और आप लोगों को इस तरह से खुश कर सकती हूँ। बहुत अच्छी तो बात, बहुत वेरी प्रणाम। नाइस। अच्छा प्याली जी, ये बताइए कि आप कोलकाता में ही शुरू से रह रही हैं, तो वहाँ हाँ जब हाँ पैदाइश जब जिस घर में हुई है, जिस परिवार में हुई है, तो किस तरीके का माहौल था, और ये संगीत के प्रति आपकी रुचि जो है वो कैसे पैदा हुई, तो इसका थोड़ा सा वर्णन कीजिए। हाँ। तो मैं तो कलकत्ता में ही मेरा जन्म हुआ, और मेरा गाने के पीछे सबसे जिसका मतलब बड़ा एहसान है, वो है मेरा पिताजी, मेरा पापा। उसका नाम है प्रदीप चटर्जी। और मम्मी का भी बहुत बड़ा एहसान है, मतलब तब से मम्मी का नाम है दीपा चटर्जी। तो पापा का बहुत ही शौक था कि बेटी हुआ है तो मैं उसे गाना सिखाऊंगी। और एक्चुअली पापा ने हेमंती शुक्ला जी का एक इंटरव्यू सुना है। तो वहाँ पे हेमंती जी ने एक बात बोले थे कि ये जो म्यूजिक है, ये या तो अमीरों की है और या तो गरीबों की है। तो पापा ने ये सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ और सोचा कि मेरा तो उतना पैसा है नहीं, तो मैं गरीब गरीब हूँ, इसीलिए मैं बेटी को गाना सिखाऊंगी। और पापा ने पहले सितार बजाते थे, पापा का बहुत शौक था। पर पापा का बिजनेस है, उसके लिए पापा बहुत मतलब बाद में बिजी हो गया, और अपना काम करते करते और उतना मतलब सितार को लेके मतलब प्रोफेशनल फील्ड में नहीं आ पाई। तो पर गाना बहुत सुनते थे पापा। ऐसे उनसे ही म्यूजिक का मतलब म्यूजिक से उनसे उस समय से ही मुझे बचपन से बहुत सुनाते थे। और ऐसे तो बहुत कैसेट्स वगैरह बचपन से ही मैं
भीमसेन जोशी जी का, और उसके बाद कुमार गंधर्व जी का, मतलब ऐसे ऐसे कैसेट सुनाते थे। और राम कुमार चट्टोपाध्याय हमारे जो बंगाली का पुरातनी सॉन्ग का जो मशहूर कलाकार है, उन सब गाना बजाना पापा ने सुनाते थे। और बचपन में पापा को थोड़ा थोड़ा बजाते हुए सुनता था। तो ऐसे ऐसे म्यूजिक से थोड़ा जान पहचान हुआ। और उसके बाद पापा ने, जब मैं 4 साल की थी, तब मुझे मतलब गाना सिखाने के लिए ले गए। तो मेरा पहला गुरुजी का नाम है शुभमा भट्टाचार्य। वो अब्दुल रशीद खान साहब का शागिर्द है, मतलब एकदम सीनियर डिसिपल है। तो ग्वालियर घराना का। जी जी जी। उनसे मैं पहले मतलब 14-15 साल उनसे ही सीखे हैं। और उसके बाद राजश्री घोष से मैं अभी सीख रही हूँ। और मेरा अभी तो शादी के बाद मेरा हस्बैंड का भी बहुत एहसान है मेरे गाने के लिए। वो तो तबला बजाते हैं, आप जानते हैं, अशोक चक्रवर्ती का नाम है। जी। तो उनका भी बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है अभी। इस मतलब ये तीनों आदमी, मेरा मम्मी पापा और मेरा हस्बैंड, मतलब मेरा गाने को आगे बढ़ाने के लिए ये तीनों का एहसान ही सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तो गुरुजन जो है, जिनसे मैं सीखी हूँ, शुभमय जी, राजश्री घोष मैडम, और अभी फिलहाल मैं ठुमरी दादरा का भी तालीम ले रही हूँ। और वो भी मेरा मदर इन लॉ श्रीमती पारुल बैनर्जी से। तो सब मिला के बहुत मतलब अच्छा, मतलब एक अच्छा परिवार मुझे मिला है। और ऐसे ही सब, और गुरुजनों, मतलब गुरु लोग भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाए हैं। और ऐसे ही सब शुरुआत हुआ। बहुत सुंदर लगा आपकी तमाम बात सुन के कि बचपन से, जैसे आपने बताया कि 4 साल की अवस्था से ही आपने शुरू कर दिया और आपके पिताजी ले गए इस गुरु के पास, और आपकी मदर इन लॉ और आपके हस्बैंड, तमाम लोगों ने मिलकर जो एक शम्मा रोशन की है आपके परिवार में संगीत की, वो रोशनी के अंदर आप पनपी हैं और बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही हैं। अच्छा नाम है, और म्यूजिक के साथ जो शख्स जुड़ा होता है वो खुदा के साथ उसकी रूह मिलती है। और जब खुदा के साथ रूह मिल जाती है तो हॉलिस्टिक पर्सनालिटी, पूरी तरीके की जो डेवलप्ड पर्सनालिटी वो बन जाती है, तो आदमी खुश रहता है। तो ये बताइए कि हाँ। आज की शाम को मैं अपने तमाम जितने भी सामीन हैं, हमारे जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, इस वक्त बेताब है कि कम से कम एक संगीत से एक आज की महफिल का आगाज किया जाए। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि आप क्लासिकल, खासकर आपका बेस है, और एक बहुत जो भी मकबूल सिंगर होता है, बड़ा सिंगर होता है, तो क्लासिकल जब तक उसकी बेस नहीं स्ट्रांग होती तब तक वो बहुत कंफर्टेबली नहीं गाता। अगर आपको क्लासिकल आता है तो आपके लिए चाहे लाइट हो, सेमी क्लासिकल हो, फोक हो, हर चीज जो है निभा लेता है। तो ये बताइए कि आज की शाम का आगाज कोई ऐसी बंदिश से क्लासिकल कीजिए जो कि मजा आ जाए जिसको। और मैं आपके हस्बैंड से कहूंगा अगर वो आसपास हैं तो तबले पे आपकी संगत भी कर दें, और आपके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट हो इलेक्ट्रॉनिक तो उसका भी अरेंजमेंट कर लें, ताकि कुछ भरकर एक चीज आए। तो हाँ। आप बताइए क्या आज पेश कर रही हैं। हम बिहाग गाने के थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। बिहार। बिहाग की एक, हाँ, द्रुत मध्य जी लय का एक बंदिश 3 जी, ताल में निबंध है। पेश तो हम कीजिए। कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। राग बिहाग जी शुरू कर रहे हैं। जी जी आ रहा, आवाज आ रहा है ना? जी।
मुकुट माथे गले जयन मुकुट माथे क्या बात है? गले जयन मुकुट माथे वाह गले जयंती करण कुंडल मकरात्रित सोने करण कुंडल मकरात्रित सोने कट सोने पीतांबरनी मुकुट माथे गले जयंती मुकुट माथे मुकुट माथे गले जयंती मुकुट माथे क्या बात है? गले जय नैना विशाल रसीले लोरे नैना विशाल रसीले क्या बात है? रसीले नैना विशाल रसीले लोरे वरण गगन हारो त्रिभंग मुरली अधर धरी मोहनी मूरत पे वाही गयो मन बिज ग्वालनी मुकुट माथे गले जयंती मुकुट माथे गले
मगरे मुकुट माथे बनि धनि धनि धम गम मुकुट माथे नि धम ग गम बनि धम ग नि धम नि ग नि धम गम ग मुकुट माथे गले मुकुट माथे गले करण कुंडल मकरांकित सोन सोन पीतांबरनी मुकुट माथे मुकुट माथे मुकुट माथे बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आपने निभाया, बहुत अच्छा बिहाग आपने पेश करा। ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत की है। और इस वक्त एक सवाल बनता है कि इन जनरल जो हमारे दूसरे यूथ जो सीख रहे हैं जी उनको रियाज की कहाँ तक की अहमियत है उनके लिए, ये बताइए, क्योंकि आपने रियाज बहुत किया है। आपके गुरुओं ने, दादा गुरु ने, सबने आपको सिखाया होगा कि भाई एक ही चीज है, एक ही राज है, और वो राज है रियाज है। तो उस रियाज के बारे में बताइए कि हमारे यूथ को क्या करना चाहिए, और अच्छा सीखने के लिए, क्लासिकल सीखने के लिए खासकर एक रियाज की आवश्यकता, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। जी मेरा दादा गुरु का नाम आपने लिया है, तो दादा गुरु का एक छोटा सा वो बोलते थे कुछ उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा आज। उनका नाम प्लीज। तो है अब्दुल रशीद खान साहब। जी। तो उनका भी बहुत बड़ा एहसान मेरा संगीत शिक्षा में तो पड़ा है। जी। तो उनका मतलब मैं गुरु जी के साथ उनके पास भी बहुत जाती थी, उनको गाना भी सुनाई हूँ। तो दादा गुरु और गुरु जी दोनों ने ही बोलते थे कि बेटा पहले बैठना सीखो, अच्छा। पहले बैठना सीखो। अरे अरे अरे। तो हाँ, तो मैं ऐसे बचपन से ही, और ये पापा का भी बहुत बड़ा मतलब पापा ने भी ये बहुत ध्यान से उस तरह मतलब उसी में ध्यान दिया कि मैं एकदम क्लास शुरू होता था गुरुजी के पास वो 4 साढ़े 4 बजे से, और चलता था 9 साढ़े 9 10 तक। और मेरा घर से मैं तो कलकत्ता में चेतला में रही थी वो। अच्छा। और मेरा गुरु जी का घर था ठाकुर पुकुर, बेहला ठाकुर पुकुर। तो 45 मिनट से 1 घंटा लगता है ओ। जाने में, और आने में 1 घंटा। अरे अरे। हाँ तो पापा वो 4 बजे मेरे को लेके जाते थे, और ये एकदम क्लास ये खत्म होने 4 के बजे बाद शाम कह मुझे रही हैं या सुबह कह रही हैं? शाम नहीं अच्छा, मैंने शाम को तो 4 सुबह सुबह है तो बड़ी परेशानी होगी। अच्छा, शाम को। नहीं। हाँ, तो 4 बजे मेरे को लेके जाते थे, और पूरा समय वहाँ पे मतलब बिठा के मुझे सुनाते थे, और उसके बाद हम 10 बजे घर आते थे। और पूरा टाइम तो इन समय में मेरा तो तालीम होता था आधा घंटा की 1 घंटा, पर पूरा समय मिलके मैं सुनता था कि ताकि किस किस लोग को कैसे तरह मतलब किस तरह से गुरुजी ने सिखा रहा है, और उनसे मतलब कैसे सिखाते हैं हम। तो वो भी मेरे को वहाँ से ही मतलब वहाँ से मुझे मतलब मैं सीखा हूँ कि कैसे गाना गाना मतलब तालीम दिया जाता है। हम्म। तो दादा गुरु ने बोलते थे कि बेटा पहले बैठना सीखो, और रियाज पे तो वो लोग बहुत मतलब रियाज का जो मतलब इम्पोर्टेंस ही है, वो तो वो लोग बोलते थे ही कि बहुत हम्म। मेहनत करना सही बात। पड़ता है। और एक बार मैं उनको गाना सुनाने के लिए मतलब गई थी, और मैं वृंदावनी सारंग सुनाई हूँ मतलब सुनाई थी उनको, दादा गुरु को। और उन्होंने मेरे को 100 रुपया दिया था, मुझे अभी भी याद है। 100 रुपया दिया था,
हाँ, और बोला, और ऐसे बोला कि बेटा इधर सुनो, और कान में ये आहिस्ता आहिस्ता बोला था कि बहुत मेहनत करो और मन लगा के सीखो। आजकल तो सीखने का जो मतलब सीखने का इच्छा लोगों बच्चे में से नहीं होता है। सीखने का मतलब वो लोग ऐसे ही आते हैं और हर रोज एक नया नया चीज उनको मतलब सीखना चाहते थे। पर हम लोग जब सीखते थे तब एक एक राग 1 साल 2 साल तक हम सीखे थे गुरुजी के ओह, पास। ऐसे कि अच्छा। बेहाग हमको तो एकदम एक बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं जब क्लास 5 में पढ़ती थी, मेरा तब 10 या 11 साल में 11 साल की थी। तब एक ईमन का बंदिश, ईमन का विलंबित मैं मतलब गुरुजी ने सिखा रहा था। तो हम एक पूरा 2 साल हम ईमन सीखे हैं। उसके बाद बेहाग, बेहाग भी 1.5 2 साल तक हम सीखे हैं। तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पेशेंस आजकल का बच्चे में नहीं है। और ये बड़ी बात है। हमारे मम्मी पापा पापा लेके जाते थे, पापा भी कभी नहीं बोलते थे कि ये बोर हो जा रहा है, इसको कुछ नहीं सिखाइए गुरुजी, ऐसे पापा कभी नहीं बोले हैं। जितना जितना उन्होंने सिखाते थे और उतना ही मतलब हम वो सीख के घर आते थे और वही रियाज करते करते जाते थे। पर आजकल का बच्चे में से वो पेशेंस नहीं है कि एक 1 साल 2 साल तक एक राग सीखने का उतना पेशेंस नहीं है। और वो उसका गर्जन लोग भी, हम जब अब मतलब सिखाती हूँ तब तो उनका मम्मी पापा आके बोलते थे कि ये सिखाइए, ये वो सिखाइए मैडम। तो बहुत मतलब डिफरेंस है अभी इस टाइम का मम्मी पापा से। वो और हाँ, और दादा गुरु ने ऐसे भी बोलते थे कि बेटा मन लगा के सीखो और मतलब अ, बहुत मेहनत करो, रियाज करो और गुरु का सेवा करो। ये जो 3 बात उन्होंने मतलब बोला है मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ कि अभी तक पूरा मतलब मैं वो पालन कर सकूं। तो अभी भी मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो करती हूँ। देखिए, ये जो आपने बातें बताई हैं, एक एक मोती की तरीके से खजाना है। बल्कि मैं कहूंगा कि एक शेर है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। The treasure of wisdom that you have just narrated, that from the people, those who have ruined their lives in obtaining wisdom and knowledge, जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी हैं, उनसे आपको ये तालीम मिली है कि रियाज कैसे रखना है, अच्छी अच्छी बातें। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। अब मैं तो एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूं कि आपका मौसम बता रहा है, पीछे पर्दे भी खूब हिल रहे हैं, हवा भी चल रही है, कोलकाता का इतना खूबसूरत मौसम है कोलकाता का। और अभी अभी होली का भी वक्त है। तो क्या आप सेमी क्लासिकल सुना दिया? सेमी क्लासिकल में अगर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो होली पे सुना पाएंगी इस वक्त? प्लीज, हाँ हाँ, जरूर। हम प्लीज, कोशिश कर रहे हैं एक पीलू प्लीज का प्लीज, अच्छा लगेगा क्योंकि वक्त है। होरी। हाँ, होरी तो मैं सीखी हूँ, मेरा पहले भी बोले हैं कि मदर इन लॉ श्रीमती पारुल बैनर्जी से मैं सेमी क्लासिकल का तालीम ले रही हूँ अभी। तो अ, प्लीज, हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज, प्लीज। हाँ,
चलो गुइया आज खेले होरी क्या बात है। कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी आज खेले होरी गुइया आज खेले होरी आज खेले होरी गुइया आज खेले होरी कन्हैया घर चलो गुइया क्या बात है। आज खेले होरी क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई अटकत कोई मटकत आए कोई करत भर जोड़ी कोई अटकत कोई मटकत आए कोई करत भर जोड़ी चपल चपल चपलासी चपकत चपल चपल चपलासी चपकत पकड़त भैया रो क्या बात है। हाँ। चलो गुइया आज खेले होरी गुइया गुइया चलो गुइया क्या बात है। आज खेले होरी गुइया आज खेले होरी कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी अपने अपने मंदिर सोने से अपने अपने मंदिर सोनिक से कोई सावरे कोई गोरे एक ते एक जो मन मतवाती सब उमर के होरी गुइया आज खेले होरी कन्हैया क्या बात। घर चलो गुइया आज खेले होरी बंसी बजावत मन ही लुभावत बंसी बजावत मन ही लुभावत कैसो मंत्र पढ़ोरे कान्हा कैसो मंत्र पढ़ोरे सास ननद के छोड़ा छोड़ी हाँ सास ननद के छोड़ा छोड़ी सास ननद के छोड़ा छोड़ी सब मिल चले चलो रे क्या बात है, वाह। चलो गुइया बहुत अच्छा। आज खेले होरी आबिर गुलाल के आबिर गुलाल के बादल छाए आबिर गुलाल के बादल छाए क्या बात है, वाह वाह। आबिर गुलाल के आबिर गुलाल के आबिर गुलाल के बादल छाए केसर रंग धरोरी
क्या बात। केसर रंग धरो रे, मुरद आली संग खेलो होरी, मुरद आली संग खेलो होरी, हम मुरद आली संग खेलो होरी, होली की सोहनी कन्हैया क्या बात। घर, चलो भैया आज खेले होली, आज खेले होली कुइया, आज खेले होली कुइया, आज खेले होली कन्हैया घर, चलो भैया आज खेले होली कुइया, आज खेले होली कुइया, आज खेले होली। बेहद खूबसूरत कि गुइया आज खेल होली। क्या बात, क्या समय बांध दिया आपने, बहुत खूबसूरत समय बांधा। और इतना लग रहा है कि आपका रियाज तो है ही। एक सवाल ये बताइए कि हारमोनियम कौन बजा रहा था इस वक्त? हम खुद, मैं ही इतना बजा रही। सुंदर। अरे कमाल का आपका, उसके ऊपर हारमोनियम पे उंगलियां थिरक रही थी, गा भी रही हैं, ऐसा बहुत रियाज हुआ। हारमोनियम आपने कब से सीखना शुरू करा था वैसे? हारमोनियम भी गुरुजी से ही मतलब सीखने का मौका मिला। गुरुजी भी बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे, तो उसके साथ मैं प्रोग्राम वगैरह में थोड़ा थोड़ा अकम्पैनिमेंट करती थी। और मुझे तो राजश्री दी से भी मौका मिला, और यहाँ पे सुरंजना बोस जी जो है उनके साथ भी मैं हारमोनियम बजाने का मुझे मौका मिला है, तो थोड़ा थोड़ा बजाती थी। अच्छा ये और बताइए कि कोलकाता जो हाँ है ये तो बड़ा हाँ पुराना हाँ एक ऐसा शहर है जहाँ कल्चरल और सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत होती रही हैं, कई फेस्टिवल्स होते होंगे। आपने हाँ कौन हाँ। कौन से फेस्टिवल्स में वहां पार्टिसिपेट करा, या कौन से यादगार आपके लम्हे हैं जो कि कल्चरल शो आपने अटेंड या परफॉर्म करा, कोई ऐसी यादें बताइए हमको। हाँ, मैं तो जो राज्य संगीत एकेडमी है ना इधर, स्टेट हाँ म्यूजिक एकेडमी, जी हाँ। तो उधर में ख्याल का कंपटीशन में थर्ड हुए थे। तो अच्छा। उससे इसके लिए मुझे वहाँ पे जो स्कॉलरशिप मतलब वहाँ का मैं स्कॉलर थी, और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब पार्टिसिपेट किए हूँ। और अभी तो फिलहाल वहाँ गांधार म्यूजिक फेस्टिवल होता था, उधर मैं पार्टिसिपेट की हूँ। छंदायन में, छंदायन म्यूजिक फेस्टिवल जो समीर चैटर्जी जेठू का वो है, उधर पार्टिसिपेट किए हूँ। और हम्म उसके बाद भवानीपुर संगीत सम्मेलन, हम्म परमेश्वरी म्यूजिक फेस्टिवल, और इधर इधर ऑल इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है, उधर भी मैं पार्टिसिपेट की हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। और अभी भी प्ले टू मी का जो ऑनलाइन चैनल है वहाँ पे मैं गाई हूँ। आर्ट एंड सोल फेसबुक पेज, ये सब मैं मतलब गाई हूँ। और उसके बाद रिदमिक काशी का जो खोमेन मित्र जी का जो है, वहाँ पे भी गाई हूँ। ये जो शो चल रहा है इस वक्त, बोलते आईने है, और हम्म। बोलते आईने को आपने कहीं से तलाशा, देखा कि यहाँ भी बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज और बड़े अच्छे जी आर्टिस्ट जी आते हैं, जी। और करीबन 1 साल हो गया है शो को, और बढ़ता ही जा रहा है। 70 से ज्यादा एपिसोड अभी हम कर चुके हैं। बड़े अच्छे अच्छे, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे डांस में, थिएटर में हो, फाइन आर्ट्स में हो, लिटरेचर में हो, शख्सियात आती हैं। तो उन सबको यहाँ पे, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपको बोलते आने पे आके किस तरीके की फीलिंग लग रही है, कुछ बताइएगा प्लीज। हाँ, फीलिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं पहले बोलना चाहूंगी कि मैं सुबह से बहुत टेंशन में हूँ। ये तो एकदम सच्ची बात है कि मैं मेरा हस्बैंड को बोल रही हूँ कि इतना मशहूर कलाकार जैसे कि रुनु मजुमदार जो है उनका मैं सुनी हूँ, कंकना बनर्जी जी का सुने हूँ, और आज डॉक्टर निवेदिता सिन्हा का इंटरव्यू भी सुन रही थी। और इन लोगों में से ये सब सुन के मेरा तो बहुत डर लग रहा था सुबह से कि मैं क्या बोलूं। यार आप मुझे ऐसे मौका दिया है, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है। पर सबसे बड़ा बात है मैं बहुत डरी हुई हूँ आज ये बड़ा कि मजा मैं आता है। क्या गाऊं देखिए और डर में क्या जब आप हंस बोलूं। रही हैं इतनी जोर जोर से और डर भी रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो काश फीलिंग्स हर तो आदमी पहले डरे और हंसे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
ये तो बड़ा अच्छा बता रही हैं आप। तो डरते रहना हाँ चाहिए। तो डरते रहने से ये है कि कॉशन में रहता है आदमी, सावधान रहता है और अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे आप कर रही हाँ। हैं। तो अच्छा, और बताइए, और बताइए। तो ऐसे तो मेरा तो गला सूख रहा है ऐसे ही। अरे तो बहुत ही डरे हुए हूँ मैं। तो और तो बस मेरा ख्याल है आसपास कोई चाय वगैरह की चुस्की ले सकती हैं आप। इस प्रोग्राम में हाँ फ्री हाँ है, हाँ। आप पीजिए प्लीज। तो गला थोड़ा नरम कीजिए लीजिए, तो नम कर लीजिए। पर फिर भी अच्छा अच्छा लग रहा है। और आपसे बात मतलब बात करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है आपसे। और ये भी मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि मतलब ऐसे यंग आर्टिस्ट को तो ऐसे झट से कोई मौका नहीं मिलता है। तो आप मौका दिए हैं, इसलिए बहुत मैं आपका आभारी हूँ, बहुत इसी आभारी बात पे अब आप चाय पीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। हूँ। जी। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि अब आपने बड़ी खूबसूरत चीजें सुनाई। एक आप भजन भी बड़ा अच्छा गाती हैं, मैंने सुना है। तो आज कोई एक भजन भी पेश कीजिए हमारे तमाम हाँ नाज़रीन हाँ, के लिए। जरूर। जी। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है। एक भजन ये मेरा बड़ी गुरु जी हम बोलते हैं, वो है पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी का कॉम्पोजिशन है। मतलब मेरा जो गुरु जी शुभमय भैया उनसे पहले सीखे थे। पहला मतलब पहला गुरु वो है, तो उनको हम बड़ो गुरु जी बुलाते हैं। तो उनका एक कॉम्पोजिशन हम सुना रहे हैं। प्लीज प्लीज। क्या बात है, वाह। कबीर का भजन। हम्म। भजन बिना बाबर तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना बाबर तूने हीरा जन्म गवाया। क्या बात है। कभी ना आया संत शरण में, कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया, कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया। ये संसार फूल से बनता, ये संसार फूल से बनता, शोभा देख लुभाया, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना
बाबरे क्या बात है। ये जग है माया की, ये जग है माया वाह। की, पलना महल बनाया, कहत कबीर सुनो भाई के साधो, कहत कबीर सुनो भाई के साधो, हाथ कछू नहीं आता, मेरा जन्म गवाया, भजन देना बाबरे तू, मेरा जन्म गवाया, मेरा जन्म गवाया, जन्म गवाया। बेहद खूबसूरत पेशकश आपकी रही। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया प्याली जी। मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई मैसेज, संदेश कुछ देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को कि म्यूज़िक क्या एसेंशियल है, क्यों एसेंशियल है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए म्यूज़िक की जो है क्या इम्पोर्टेंस है। कोई भी अपने शब्दों में जाते जाते कोई भी संदेश अगर आप देना पाएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि म्यूजिक जो है ये मेरे ख्याल से मतलब बहुत सेल्फिश एक सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं सेल्फिश क्यों बोल रही हूँ कि आप म्यूजिक को तो सभी प्यार करते हैं, पर म्यूजिक जिसको प्यार करते हैं ना वो कभी उसको छोड़ते नहीं। और ये मेरा जीवन बहुत से अच्छी बात, ये मतलब मैं ये फील बहुत बड़ी बात कही। बहुत बहुत बार ये फील भी किए हो कि मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं जब कभी कभी ऐसे जीवन में चलते चलते बहुत सारे ऐसे मौके पे ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन आते हैं कि मैं म्यूजिक को एक दिन के लिए भूल गई हूँ कि एक दो दिन म्यूजिक को छोड़ के हूँ। तो पर पता नहीं किस तरह के से म्यूजिक मेरे को अपने पास बुला लेते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा बहुत बार ये फील हुआ है कि मेरा जो दोस्त लोग है कि या फिर मैं जिसको अपना सोचा है कभी, तो ऐसे म्यूजिक ही उसको उन लोगों में से मुझे चुरा के अपना पास अपने गोद पे मतलब बिठाए है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। तो ऐसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर म्यूजिक को इतना सा दें, अगर 10% आप म्यूजिक के लिए कुछ मतलब करना मतलब कर रहे हैं, तो म्यूजिक आपके लिए 100% मतलब देंगे आपको। म्यूजिक आपके लिए करेंगे 100%। ये एकदम मेरा मतलब मैं ये एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ। ये कुछ मतलब सुन के और ऐसे पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके हम कह रहे हैं। और जिसको म्यूजिक प्यार करते हैं ना, तो म्यूजिक उसको कभी नहीं छोड़ते और कभी कभी भी उसको अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मैं इसके साथ सोती हूँ, बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, बात भी करती हूँ।
ऐसे तो लग रहा है एकदम, मतलब पूरा ईश्वर और म्यूजिक दोनों एकदम एक ही चीज है। पर पर म्यूजिशियंस जो है उनमें से बहुत खराब एक्सपीरियंस भी है मुझसे। पर अगर म्यूजिक तो मैं पहले भी बोल दिया है ना कि म्यूजिक हमको प्यार करते हैं। मैं तो म्यूजिक को कितना प्यार मतलब प्यार दिया वो मुझे पता नहीं, पर म्यूजिक हमको जो प्यार करते हैं ये हम बहुत अच्छी तरह महसूस करती हूँ। इसीलिए मतलब वो मुझे कभी नहीं छोड़ती, वो कभी नहीं छोड़ती। हम्म। और बहुत बहुत म्यूजिक अच्छा। के लिए ही मुझे हम्म। ऐसे, मतलब ये थोड़ा मैं पर्सनल बात भी शेयर करना चाहती हूँ आपसे, प्लीज। कि मुझे जो पति मिला है वो भी म्यूजिक के लिए, म्यूजिक के दौरान ही मिला है। तो हम्म। आज उनका सपोर्ट, उनका उनसे भी मैं तालीम अभी लेती हूँ। हम्म। तो वो भी म्यूजिक का ही दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो मेरा जो ससुराल है ये पूरा माहौल जो है पूरा म्यूजिक का माहौल है। मेरा जो फादर इन लॉ वो मानवेंद्र मुखर्जी से सीखते थे, उनका स्टूडेंट है। तो पूरा मतलब म्यूजिक अपने पास मुझे एकदम बुला लिया और अपने गोद पे बिठा के रखे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ईश्वर से बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अगर फिर भी कभी जन्म लेना पड़ा तो म्यूजिक के साथ ही मैं म्यूजिक ही करना मतलब चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत सुंदर डिस्क्राइब सब कुछ करा है, लेकिन एक बात की कमी रह गई है। हाँ। वो कमी ये है कि इतना कहने के बाद अगर कैमरा आप अपने हस्बैंड की तरफ घुमाएंगी, उनकी शक्ल देखना चाहेंगे, उनका नाम, क्योंकि बड़े अच्छे तबला नवाज हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो अगर उनकी शक्ल हमें दिखेगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। हम उनका वेलकम करते हैं, एक बार चेहरा अगर दिखा दें अच्छा अच्छा, तो वहाँ कैसा, थोड़ा सा, तो वहाँ कैसा थोड़ा सा। हम उनको ताली बजाना चाहते हैं लिखते कि चलिए। इतना अच्छे वो आपको हाँ सपोर्ट करी मैं तबले पे। और सारे पब्लिक देखना चाहेंगी कि भाई कितना अच्छा तबला बजाते हैं। यही और से चलिए, अगर वो यही से चलिए। इस स्क्रीन पे नहीं आएंगे तो शो आधा हो जाएगा। तो उनका चेहरा जरूर देखना चाहते हैं। बोलिए, नमस्कार जी। जी नमस्कार दादा, बहुत बहुत। अशोक जी, बहुत अच्छा लगा कि आप आए और हमें बहुत खुशी है। और आज नहीं का नहीं, दिन हमारे बोलते आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो एक अच्छी जोड़ी इतना सुंदर गाती हैं, उतना अच्छा आप तबला बजाते हैं। आपके मदर फादर भी, उनके बारे में बताया, सब संगीतमयी हैं। आप भी कुछ जी बताना जी। चाहेंगे प्लीज? अशोक जी, अपना पूरा नाम बताइए। और मैं और क्या बताऊं, आज तो इनकी शो है तो फोकस इनके ऊपर रहे, यही मेरा इच्छा है। और मेरा तो नाम अशोक चक्रवर्ती है। जी। और क्या बताएं, अभी इनका जो शो चल रहे हैं ये अच्छा हो जाए और ये भी आगे बढ़े और लोगों ने इनका गाने को अच्छे तरह से सुने और उनको अपनाएं, बस और कुछ नहीं। हमारे खुदा से दुआएं हैं कि वो आपकी इस जोड़ी को बना के सलामती से आगे बढ़ाए और आपको थैंक बरकतों यू। से मामूर करे, खूब आगे बढ़े जीवन में। और बहुत अच्छी एक जिंदगी और एक संगीत म्यूजिक के साथ आपको खुदा की बरकतें जो हैं वो मिलती रहें। और आखिर में बस यही थैंक यू। कहेंगे कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अरे बात। यार, क्या बात है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बोलते आईने, बोलते आईने।